ये गोपियाँ जैसी बोलती वैसे ही भगवान कार्य करने लग जाते। गोपी कहती बैठ जाओ तो बैठ जाते। गोपी कहती लाला तुम मेरा वह वस्त्र लेकर के आओ तो जा कर के वस्त्र ले आते। लाला इस पेड़ में चढ़ जाओ तो वृक्ष में चढ़ जाते। गोपियाँ कहती लाला नाचने लग जाओ तो ताता थैया करके नाचने भी लग जाते। जब भगवान इन गोपियों के इशारों पर इस प्रकार का कार्य करने लगे तो उन्हीं गोपियों में किसी गोपी को अपने रूप का अभिमान हो गया, किसी गोपी को अपने बुद्धि का अभिमान हो गया। अनेक प्रकार के अभिमान उनके हृदय में उपस्थित हो गए। लगता है कि हम में कुछ श्रेष्ठता है, हम में कुछ विशेषता है, इस कारण से यह कन्हैया हमारे इशारों पर नाच रहा है। गोपियों को भ्रम हो गया कैसे नाच रहे हमारे इशारों पर, और वह भगवान भी को हमने बस में कर लिया है। ऐसे जब गोपियों के हृदय में महाराज इस प्रकार का अभिमान आया तब भगवान उनके हृदय के उस अभिमान को नष्ट करने के लिए उन गोपियों के मध्य से गायब हो जाते। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, भगवान अंतर्हित हो गए, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अंतर्हित का मतलब भगवान वहां से उनके पास से ही गायब हो गए, अथवा उन गोपियों का हित चिंतन करने के लिए भगवान वहां से दूर चले गए। जैसे महाराज जल के बिन मछली की स्थिति हो जाती है, जिस प्रकार से मणिधर सर्प से मणि हटा लो उस सर्प की स्थिति हो जाती है, भगवान के गायब होते ही इन गोपियों की स्थिति बन गई है। अपने प्राणों से प्रिय भगवान श्री कृष्ण को जब इन्होंने देखा कि यहाँ नहीं है, सब इधर उधर दौड़ने लगी, भागने लगी, पागलों की भांति इधर उधर गोविंद गोविंद पुकारने लगी। यह गोपियां महाराज हाथ फैला करके चारों तरफ कभी बरगद से, कभी तुलसी से, कभी वृक्ष से, कभी पर्वतों से महाराज भगवान गोविंद के बारे में पूछती हैं, क्या आपने गोविंद को देखा है? तुलसी से कहती है, क्या तुमने गोविंद को देखा है? तुम तो उनकी अभिन्न, तुम तो हमेशा उनके ऊपर चढ़ी रहती हो, पर तुम कैसे हमें बताओगी? तुम तो हमारी सौत हो। हाँ, तुलसी को भी महाराज खरी खरी सुना करके चली जाती है। कुछ आगे बढ़ी तो और कुछ दिखाई दिया है, तो उन जो भी सामने दिखाई देता है उन्हीं से भगवान के विषय में पूछने लग जाती है। और आगे बढ़ती, इतना ढूंढते ढूंढने पर भी जब भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो आज एक गोपी बोली कि हम लोग भगवान के स्मरण करने के लिए करते हुए आगे ना जाएं, आज हम भगवान की ही कुछ लीलाओं का अनुसरण करते हैं। तो सब की सब गोपियां एक जगह एकत्रित होकर के जिन जिन लीलाओं को भगवान ने किया वह समस्त लीलाओं का अनुकरण करने लग गई। एक गोपी अपने दुपट्टे को उठाती है और दुपट्टे का पल्लू उठाकर कहती है ब्रजवासियों, डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग आ जाओ और सब के सब मेरे इस गिरिराज के नीचे छिप जाओ, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा, मैं कृष्ण हूँ, चिंता नहीं करना। एक गोपी वृक्ष में चढ़ गई और एक डाली पकड़कर खड़ी हो गई, कहती है घबराना नहीं ब्रजवासियों, ये काली नाग मुझसे बचने वाला नहीं। आज मतलब इन गोपियों की स्थिति सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसी स्थिति हो गई कि इन गोपियों के अपने देह का भान भी नहीं रहा। सब गोपियां आज भगवान श्री कृष्ण के सदृश भगवान कृष्ण ही बन गई। जिन जिन लीलाओं को भगवान ने किया था वह गोपियां, प्रत्येक गोपी भगवान के उस लीला को करती हुई चली जा रही है। एक गोपी तो कृष्ण बनकर इतनी तन्मय हो गई कि कहती है कृष्णो हम पश्यत गतिम, देखो देखो मुझे देखो, मेरी चाल तो देखो, मैं कृष्ण हूँ। महाराज सब गोपियाँ उनकी तरफ देखने लग जाती हैं। ऐसे ऐसे महाराज इन गोपियों के द्वारा भगवान का चिंतन करना शुरू किया गया। सुखदेव जी महाराज इन गोपियों की स्थिति को प्रकट करते हैं तो बहुत संक्षेप से है, आप कभी पढ़ करके देखिए।
तो मालूम पड़ेगा। अब महाराज ये गोपियाँ भगवान को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती जा रही हैं, तो इन्होंने कुछ चरण चिन्ह देखे। कन्हैया के चरण चिन्ह है, साथ में और किसी के भी चरण चिन्ह दिखाई दे। उनको देख करके मन में विचार करने लगी कि साथ में कौन गया है। यहाँ दो दो लोगों के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ढूंढते ढूंढते अन्वेषण करते करते गई तो देखा कि महाराज वह देवी जिसको साथ में लेकर के गए थे वह भी एक वृक्ष के नीचे बैठी रो रही है। उसके पास पहुंची, उससे जाकर के पूछा, क्या तुम कन्हैया के साथ गई थी? उन्होंने कहा हाँ। जब उस सभा उन हम लोगों के बीच से कन्हैया गए तब मेरे को साथ में लेकर के गए। मुझे लगा कि हम सब में से भी अधिक उनका प्रेम मुझ पर है, इसलिए वो मेरे को साथ में लेकर के आए हैं। मार्ग में चलते चलते जब मैं थक गई तो मैंने कहा कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। उस समय कन्हैया ने कहा कि आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, स्कंध आरुह्यताम, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही मैं कंधे पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया कि वहाँ से भी वह अंतर ध्यान हो गए।